राजा ने गर्व को ग्रह दिखाए। ग्रह थे दूर बड़े गर्व को ये भाए। राम ने बताया धर्म जरूरी है। धर्म के लिए नम्र रहना जरूरी है। आज मुझे घूमने हैं जाना। ट्रक और ट्रेन का है मज़ा उठाना। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल रंजनार्थ हिंदी की दुनिया में स्वागत है। मैंने यहाँ पर कुछ नए तो कुछ पुराने शब्दों का उपयोग किया है, जैसे राजा, राम, गर्व, धर्म, नम्र, ग्रह, ट्रक, ट्रेन। अगर आप देखेंगे सभी शब्दों में एक समानता है। इन सभी शब्दों में र वर्ण का प्रयोग किया गया है। र व्यंजन एकमात्र ऐसा व्यंजन है जिसका प्रयोग हम दो या दो से अधिक प्रकार से करते हैं, जैसे राम, गर्व, ग्रह, ट्रक। इन सभी शब्दों में र व्यंजन का उपयोग किया गया है, लेकिन अलग अलग तरीके से। देखिए, राम, इसमें र के सामान्य रूप का प्रयोग किया गया है। गर्व, इसमें र के रेफ रूप का प्रयोग किया गया है। ग्रह, यहाँ पर र के पदेन रूप का प्रयोग किया गया है। ट्रक, इसमें भी र के पदेन रूप का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन अन्य तरीके से। इस प्रकार स्पष्ट है, र व्यंजन या र वर्ण का प्रयोग हम सामान्य रूप में करते हैं, रेफ रूप में करते हैं और पदेन रूप में करते हैं। सामान्य रूप में र का प्रयोग उसी प्रकार से किया जाता है जैसा कि अन्य सभी व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। रतन, करण, करतार, रहीम इसके उदाहरण हैं। अब हम र के रेफ और पदेन रूप को समझते हैं। सबसे पहले हम र के रेफ रूप को समझते हैं। र के रेफ रूप में रा में स्वर आ नहीं होता है और यह व्यंजनों के ऊपर या सिर पर लगता है। इसका उच्चारण भी उस व्यंजन से पहले आता है जिस व्यंजन के सिर पर या जिस व्यंजन के ऊपर यह लगता है। देखिए, नर्म, कर्म, धर्म। हम इनका विच्छेद करके देख सकते हैं। नर्म, न हलंत प्लस आ प्लस रा हलंत प्लस मा हलंत प्लस आ। जब यह माँ के ऊपर आ रहा है तो विच्छेद करने पर भी हम देखते हैं कि रा वर्ण माँ वर्ण के पहले लिखा जा रहा है। तो इस प्रकार स्पष्ट है, जब रा के रेफ रूप का प्रयोग करना होता है तो रा का उच्चारण उस व्यंजन के पहले किया जाता है जिस व्यंजन के सर पर यह लगता है। तो हम शब्दों का उच्चारण करके देख सकते हैं कि रा व्यंजन का उच्चारण किस व्यंजन के साथ आ रहा है। व्यंजन के सर पर लगना है तो इसका उच्चारण व्यंजन के पहले ही आएगा। अब हम रा के पदेन रूप को समझते हैं। पद अर्थात पैर, यही पदेन का अर्थ होता है। व्यंजनों में पैर या पद उसकी खड़ी पाई को बोला जाता है। जिस रेखा की सहायता से व्यंजन अपना पूर्ण रूप लेते हैं उसे ही खड़ी पाई कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि रा का पदेन रूप व्यंजन की खड़ी पाई के साथ होता है। इस रूप में रा का उच्चारण उस व्यंजन के बाद होता है जिसके साथ इसको लिखा जाता है। रा के पदेन रूप में रा के साथ स्वर आ मिला होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रा के पदेन रूप में व्यंजन अधूरा होता है, अर्थात बिना स्वर के होता है, और रा पूरा होता है अर्थात स्वर के साथ होता है। उदाहरण, ग्रह, प्रकार, नम्र। इसे अच्छी तरह समझने के लिए हम इसका विच्छेद करके देखते हैं। ग्रह, गा हलंत प्लस रा हलंत प्लस आ प्लस हा हलंत प्लस आ। तो देखिए, गा के बाद रा आ रहा है और रा के बाद आ रहा है, अर्थात रा स्वर आ के सहित है और गा स्वर आ के रहित है। तो स्पष्ट हो जाता है कि पदेन रूप में
व्यंजन अधूरा और रा पूरा होता है। रा के रेफ और पदेन रूप को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए हम दो समान शब्द लेते हैं जिनमें समान व्यंजनों का या वर्णों का प्रयोग किया गया है, नर्म और नम्र। हम इन दोनों का विच्छेद करके देखते हैं। सबसे पहले हम नर्म का विच्छेद करते हैं। ना हलंत प्लस आ प्लस रा हलंत प्लस मा हलंत प्लस आ। अब हम नम्र का विच्छेद करके देखते हैं। ना हलंत प्लस आ प्लस मा हलंत प्लस रा हलंत प्लस आ। दोनों शब्दों में समान व्यंजनों का प्रयोग किया गया है, लेकिन देखिए नर्म में माँ से पहले रा है और नम्र में माँ के बाद रा है। यहाँ पर यह स्पष्ट हो रहा है देखने से ही कि रा नम्र में रा व्यंजन पूरा है और माँ अधूरा है, और नर्म में रा व्यंजन अधूरा है और माँ व्यंजन पूरा है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पर रेफ और पदेन रूप के प्रयोग का अंतर समझ में आ गया होगा। अब हमने देखा है कई बार ट्रक, ट्रेन, ड्रम इत्यादि में रा के अलग रूप का प्रयोग किया जाता है। यह अलग रूप नहीं है, यह भी पदेन रूप ही है, लेकिन इन व्यंजनों में खड़ी पाई नहीं पाई जाती है, इसीलिए व्यंजन को हलंत के साथ लिखा जाता है और रा का वही रूप होता है जो पदेन में लिखा जा रहा है। अगर इसकी बनावट को देखेंगे हम, जब बिना स्वर के टा लिखते हैं हलंत के साथ, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। इसके बाद हम रा के रूप का प्रयोग वहाँ पर पदेन के भांति ही करते हैं। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि बिना पाई या खड़ी पाई के व्यंजनों के बिना जब रा का प्रयोग किया जाता है तो रा के पदेन रूप का लिखने का तरीका बदल जाता है, लेकिन वह रा का पदेन रूप ही होता है। हम ट्रा का वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। टा हलंत प्लस रा हलंत प्लस आ। तो देखा रा के बाद आ रहा है जो कि रा का पदेन रूप ही है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको रा के तीनों रूपों का प्रयोग करना समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।